आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की भाषा शैली सौष्ठव पे बात करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा है वो भाषा के माध्यम से ही कोई भी उपन्यासकार या कहीं कथाकार अपनी रचना के महत्व और उसके प्रभाव को भाषा शैली के आधार पर ही हम आंक सकते हैं कि भाषा शैली जितनी प्रभावी, मार्मिक और सहज संप्रेषणीय होगी उतनी ही वह रचना सफल होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें अगर हम इस उपन्यास की भाषा पर विचार करें तो पहला बिंदु अगर देखते हैं कि कथा वर्णन में प्रयुक्त भाषा के आधार पर हम चर्चा करते हैं कि कथा वर्णन के आधार पर जो भाषा है वो सरल है, स्वाभाविक है, बोलचाल की भाषा है, अलंकृत और काव्यात्मक भाषा है, गंभीर चिंतन प्रधान भाषा है। और दूसरा, हम संवादों में प्रयुक्त भाषा रूप को अगर देखें तो संवादों की दृष्टि से साधारण बोलचाल की भाषा और खड़ी बोली का प्रभाव है, इसमें गंभीर चिंतन प्रधान भाषा है, अलंकृत और काव्यात्मक भाषा का पुट इसमें रखा गया है। तो जहाँ कथा वर्णन में हम देखें तो सरल और स्वाभाविक कहें कि एक संस्कृत के जो बाणभट्ट की आधार को लेकर जो आत्मकथा ये उपन्यास लिखा है, उसमें स्वाभाविकता और सहज भाषा का जो प्रयोग है वो जहाँ तक कथाकार ने संभव है वो करने का प्रयास किया है। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जिस तरह से ये प्रयोग हुआ है, आवारा तो मैं था ही, इस नगर में उस नगर में, इस जनपद से उस जनपद में, बरसों मारा फिरता रहा इस भटकन में, मैंने कौन कौन सा कर्म नहीं किया, कभी नट बनता, कभी पुतलियों का नाच दिखाता, कभी नाट्य मंडली स्थापित करता और कभी पुराणवाचक बनकर जनपदों को धोखा देता रहता, सारांश कोई कर्म नहीं छोड़ा। तो बाण के ये जो संवाद है वो किस तरह से स्वाभाविकता और सरलता लिए हुए हैं हम देखते हैं। और जहाँ तक अलंकृत और काव्यात्मक भाषा का प्रश्न है, द्विवेदी जी ने अपने जो भाषागत अलंकरण मोह को इसमें काव्यात्मकता की दृष्टि से रखा है और इन्होंने इस उपन्यास में भाषा का प्रयोग जो है वो जहाँ जहाँ भाषा इस अलंकृतता की आवश्यकता हुई, जहाँ जहाँ चित्रात्मकता की आवश्यकता हुई, उन्होंने इसे रखा है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जैसे संवाद है कि निपुणिका ने भक्ति गदगद होकर उस दिव्य मूर्ति के चरण तल में तत्काल उद्यत क्या रहा आद्र पदम चढ़ाकर पणिपात किया। ऐसा जान पड़ता था कि मदन विरह विदुरा रति देवी ही चित्र नयन का कोप शमन करने के लिए प्रणत हुई है। निपुणिका के रोम रोम से कृतज्ञता की ज्योति निर्गत हो रही थी। महादेव पर चढ़ाए हुए उन जल बिंदु श्रावी कमलों को देखकर मेरा मन विगलित हो गया। तो इस तरह से ये जो आगे लिखते हैं कि उधर भी पाटी चंद्रदलों की भांति तांडव बिहारी मत धुर्जरी के विकट अट्टहास के छोटे छोटे अवयवों की भांति तांडव विध्वंस वासुकी नाग के फणकलशों की भांति पांच जन्य शंख के सहोदरों की भांति क्षीरोद सागर के हृदय पद्मों की भांति ऐरावत समर्पित मुक्तामय मुकुटों की भांति महादेव की मूर्ति की शोभा बढ़ा रहे थे। तो ये इन संवाद में किस तरह से हम देखते हैं कि काव्यात्मक अलंकृतता लिए हुए भाषा का रूप यहाँ प्रयुक्त हुआ है। दूसरे हम देखें कि इसमें गंभीर चिंतन प्रधान भाषा का प्रयोग उपन्यासकार ने किया है कि चिंतन पक्ष जहाँ प्रबल हुआ है, जहाँ गंभीरता, परिष्कृतता, चिंतन प्रवाहता बनी हुई है, वो अपने आप में यहाँ प्रयुक्त हुई है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो राज्य गठन, सैन्य संचालन, मठ स्थापन, मर्यादाहीन श्रृंखलाहीन महत्वाकांक्षा के परिणाम हैं। इनको नियंत्रित कर सकने की एकमात्र शक्ति नारी है। कालिदास ने इस रहस्य को पहचाना था।
इतिहास साक्षी है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं, मठ विध्वंस हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य के जंजाल फेन बुद्ध की भांति क्षण भर में विलुप्त हो गए हैं। कालिदास ने जिस महासत्य का साक्षात्कार किया था उसे वे ही प्रकाशित कर सकते थे। सरस्वती स्वयं उनके कंठ में वास करती थी। वे वाग देवता के दुलारे थे। मैं पथ भ्रांत अकर्मा उनकी तुलना में कैसे रखा जा सकता हूँ। तो ये एक चिंतन है। इतिहास का जो साक्षी रूप है उसको उन्होंने चिंतन के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। जो संवादों के रूप में हम चर्चा कर रहे थे कि साधारण बोलचाल की भाषा संवादों में हुई है। जो संवाद है वो युगीन परिवेश को किस तरह से संस्कृत प्रधान भाषा का अधिकांश प्रयोग हुआ है, और जहाँ सहज भावों से पात्रों को हम साधारण बोलचाल की भाषा में देखते हैं, वर्णन से संवादों में जो भाषा का प्रयुक्त हुआ है वो पात्रानुकूल है, स्वाभाविक है, उसे उसमें जीवंतता आती गई है। जैसे उदाहरणार्थ देखें कि इन संवादों में न्यूनिया कल सौभाग्य से मुझसे तेरी मुलाकात हो गई। हाँ भट्ट, मैं सोचता हूँ कि कहीं तू अकेले ही भटनी को लेकर इधर आई होती तो कितना कष्ट होता। सो तो होता ही। इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस समय उतना भी नहीं हो पाता। इतना तो हो जाता। कौन करता भला? पुजारी? पुजारी? पर तू तो पुजारी से डरी हुई थी न्यूनिया। पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो न्यूनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती भट्ट। तो देखिए कितनी साधारण सी भाषा संवाद में, इस वार्तालाप में गूढ़ार्थ लिए हुए भाव है। तो उपन्यासकार में यहाँ पात्रों के जो हृदय की सहजता को संवादों की सरलता के साथ अभिव्यक्त किया है। आगे हम भाषा की बात करें तो शुद्ध परिनिष्ठित जो हिंदी की खड़ी रूप है भाषा का वो प्रयोग हुआ है। भटनी, बाणभट्ट, कृष्णवर्धन, महामाया, इन सब पुलीन पात्रों में सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। वहीं जहाँ निपुणिका, सुचरिता जो अनपढ़ पात्रों के रूप में यहाँ है, उनकी संवादों की भाषा है वो उन पात्रानुकूल हुई है। तो हम देखें इस युग में भाषा के 2 रूप हुआ करते थे, एक तो उच्च वर्गीय और बौद्धिक व्यक्तियों का और एक सामान्य जन की। ये तो द्विवेदी जी ने प्राय सभी वर्गों के पात्रों के संवादों में शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग करके एक भ्रम सा पैदा किया है। एक उच्च कोटि के कृति होते हुए भी द्विवेदी जी ने इसमें इस बात को उठाया है, तो ये अपने आप में एक नया प्रयोग और आश्चर्यात्मकता है कि जहाँ सभी पात्रों के माध्यम से जो बात उठाई गई है वो एक संस्कृत निष्ठ शैली में उठाई गई है। तो जहाँ भाषा का रूप है वो जो रोचकता, प्रभावपूर्णता, सरलता, उस रूप में हुआ है। प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि प्रसाद और माधुर्य गुण संपन्नता का गुण जो भाषा का होता है उसको लेकर भी उपन्यासकार चले हैं। भावपूर्ण स्थलों पर माधुर्य गुण की जो प्रभावशीलता हमें दिखाई देती है। जब भट्टनी कहती है कि यह मैं अभागिन हूँ, तुमने ही मुझे जीने की सार्थकता दिखाई है। मैं नहीं जानती थी कि किस प्राकतन पुण्य से महावराह ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया था। तुम्हारे साथ रहकर अघोर भैरव जैसे पात्र जो उनसे किस तरह से रक्षा का भाव, किस तरह से एक बाण के प्रति अभिभावक का भाव सहजता के साथ वर्णित हुआ है। साथ ही हम देखते हैं कि इसमें वर्णन विचित्रता भी दिखाई देती है। यानी द्विवेदी जी की जो भाषा है कई स्थलों पर विस्तार को समेटने के लिए हम देख रहे हैं कि घटनाओं को तीव्रता से आगे सरका देती है। तो इससे जहाँ एक और तो पाठकीय श्रम बचता है, तो दूसरी ओर भाषा में वर्णन वैचित्रता भी आती जाती है। जैसे कि सज्जयिनी में निपुणिका बाणभट्ट की नाट्य मंडली में थी,
किंतु 6 वर्ष पूर्व भाग गई थी और 6 वर्ष बाद जब बाण ने उसे स्थानवीश्वर में देखा तो उसे सहसा पिछली बातें याद हो आई। और इसी प्रसंग को लेखक ने किस तरह से कसे हुए रूप में प्रस्तुत किया है संवादों के माध्यम से, वो अपने आप में प्रभावशाली बनता है। और हम देखते हैं कि जो वाक्य रचना है वो संक्षिप्त और चुस्त वाक्य रचना का प्रयोग हुआ है। न तो कहीं शैथिल्य है न विस्तार भाव है। इसमें अर्थ गांभीर्य और कसावट जो संवाद है वो इसकी विशिष्टता है। और हम जो संवादों की संक्षिप्त वाक्य रचना इसे और अधिक प्रभावी बनाती है। जो कहें कि प्रभावात्मक लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग भी उसमें हुआ है। हालांकि वो यदा कदा लंबे लंबे वाक्य की संयोजना हुई है जो पात्रों की मानसिक स्थिति को स्पष्ट करती है कि पाठक भी उसमें सहज उसके मनोजगत में प्रवेश कर सके और भाव स्पष्ट हो जाए। देखें अगला बिंदु देखें तो भाषा में इसमें कलात्मकता है और शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो हिंदी के तत्सम शब्दों का प्रयोग द्विवेदी जी ने बहुलता के साथ किया है। कई तत्सम शब्द तो ऐसे भी प्रयुक्त हुए हैं जो प्राय आजकल प्रचलन में भी नहीं हैं। बाणभट्ट के परिवेश को व्यक्त करने के लिए लेखक को हालांकि ऐसा करना पड़ा, जैसे स्यमान, आलक्तक, रस, वराटक, न्यगोद्र, करंडक, प्रच्छदपट, ये तत्सम शब्द हैं वो आजकल प्रचलन में भी नहीं हैं। शिबाकबरी, नागदंत और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने जो प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने के लिए कहें स्वाभाविकता, परिवेशगत स्वाभाविकता के लिए भी द्विवेदी जी ने प्रयोग किया है, जिससे भाषा में निखार आ गया है। उदाहरण के रूप में देखें तो किवाड़, जबड़े, उलीचना, हथियाना, झीमना, भटकन और अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग कतिपय कई स्थलों पर हुआ है जो सरलीकरण के लिए आवश्यक है, जैसे फुर्सत, होश, शामिल, मुश्किल, आवारा, दरवाज़ा, जिंदगी, शर्म आदि। मुहावरे लोकोक्ति की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें कहीं कहीं मुहावरे लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है जिनके माध्यम से शब्द चमत्कार उत्पन्न किया गया है, भाव गरिमा में अभिवृद्धि हुई है। जैसे मुहावरे हैं कि काजल की कोठरी, नयन तारा, आकाश कुसुम, उबल पड़ता, कांटों की तरह चुभना, सिर चढ़ रखना, मुंह ताकना, काठ मारना, आँख दिखाना आदि। तो संस्कृत के जो काव्य का प्रयोग भी इसमें कहीं कहीं उन्होंने काव्यांशों का प्रयोग भी किया है, सुक्तियों का प्रयोग किया है। भाव सबलता से युक्त पात्रों के मुख से कहे कुछ वाक्य इतने सशक्त बन पड़े हैं कि वो जैसे चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, नारी सम्मान की वस्तु है तलवा चाटने की नहीं, नारी का जन्म विघ्न के लिए ही हुआ है, शास्त्र ज्ञान की जननी है, स्त्री प्रकृति है उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है, तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा बढ़ती है। तो ये सुक्तियों का प्रयोग इसमें हुआ है। अलंकारों का भी प्रयोग है वो गरिमापूर्ण रूप में और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उत्प्रेक्षा, उपमा और विरोधाभास अलंकारों का, उदाहरण अलंकारों का भी प्रयोग इसमें हुआ है। जहाँ हम देखें कि सारा आकाश चांदनी से इस प्रकार भर गया था जैसे किसी अज्ञात शिल्पी के सुधा विलेपन चूर्ण का भंडार उलट गया हो, तो उदाहरण अलंकार इसमें हुआ है। उसी तरह हम देखें कि यह विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है कि वे प्रयोग कुशल भी हैं, क्योंकि एक बार गुप्त स्थानों की निधि दिखाने वाला कज्जल लगाकर आंखें खो चुके हैं। वे चिकित्सक भी हैं, अपने आगे के ऊंचे दांतों को सामान बनाने के उद्योग में अन्य दांतों को खो चुके हैं, पर वे ऊंचे दांत जहाँ के तहाँ हैं। तो इस तरह से द्विवेदी जी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी ने औपन्यासिक दृष्टि से आत्मकथा शैली का जो प्रयोग किया है उसमें
आत्मकथा शैली, नाटकीय शैली, वर्णनात्मक शैली। जो उपन्यास में हम देखते हैं कि 9 प्रकार की शैलियाँ होती हैं, चित्रात्मक, परिहास, संकर, पत्रात्मक। उन सब में जो मुख्य रूप से इन्होंने आत्मकथात्मक शैली को चुना है, बीच बीच में अपने शब्दों में कथा को कहते हैं। बाणभट्ट से संबंधित जो विचार हैं, परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, वो आत्मकथात्मक शैली में व्यंजित हुई हैं। इस तरह से इस पूरे उपन्यास की भाषा शैली जो है उत्कृष्ट, सुदृढ़, कलात्मक और प्रभावपूर्ण है। इसमें भाषा और शैली की विविधता हमें परिलक्षित होती है। जिस प्रकार उपन्यास बृहद और आत्मकथात्मक रूप में विविधता लिए हुए आगे बढ़ता है, कहीं भाषा की क्लिष्टता है, कहीं संस्कृत गर्भित शब्द हैं, पर फिर भी निष्कर्षतः उसमें रसात्मकता, भावात्मकता और एक भाषा का प्रवाह जो है वो इसके उद्देश्य को पूर्ण करता चलता है। बाणभट्ट की आत्मकथा में हम देखें कि भाषा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो द्विवेदी जी ने स्वयं इसमें कहा है कि लेखक ने अपने आदोपांत अपने सभी प्रकाशित कृतित्व में कल्पना की भाषा का प्रयोग किया है और आद्योपांत भाषा माध्यम से ही अपनी जो ललित सृजनेच्छा है वो प्रकट करते जाते हैं। और लेखक की जो चेतना है वो किस तरह से संस्कारतः रोमांटिक और क्लासिक साहित्य के रूप में वो आगे बढ़ती है और किस तरह अंतर्मुखी, कुतूहल से संचरणशील होती हुई, वैयक्तिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करती हुई भाषा है वो स्वप्रकाश्य रूप में, प्रभावशाली रूप में आगे बढ़ती है। वहीं भाषा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो बात है वो स्वयं द्विवेदी जी कहते चलते हैं कि एक ऐसा कल्पना के द्वारा एक ऐसा जीवन शक्ति रचित हुई है जिसमें सहजता और अपने मूल्यों के प्रति स्थापना का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को संस्कृत निष्ठता या कहें जो प्रभावशीलता है वो मौलिक रूप में रखने के लिए उन्होंने हर जो पात्रों की विभाजन नहीं किया है भाषा की दृष्टि से, जो एक ही भाषा का प्रयोग किया है, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार अगर कवि को शब्द अपने समाज और संस्कृति से प्राप्त होते हैं, वस्तुतः मनुष्य प्रकृति, समाज और संस्कृति से अपनी भाषा को पाकर विकसित करता है। और इसी दृष्टि से वो कहते हैं कि कुछ नया रचना, कुछ भाषा को नए रूप में गढ़ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की शब्दावली के रूप में या कहें पुराण कथाएं, पौराणिक मिथक, मिथकीय प्रतीक, प्रकृति और जीवन से संबद्ध बिंब लेकर जो रचनाकार चलता है, उसकी भाषा है वो समृद्ध और सशक्त होती है। तो ये भाव हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भाषा की जीवंत, तत्सम और तद्भव शब्दों से निर्मित जो प्राणवत्ता है, जो चित्रात्मकता, रसमयीता है, वो रसमयीता ही है वो हर समाज के हर पात्र में कहें कि उनकी शिराओं में वो उसे फूटता हुआ देखना चाहते हैं। हर तरफ उस प्रवाह को लेकर वो चिंतित हैं और उस प्रयासरत हैं कहें। और इसीलिए रचनाकार की जो कथा दृष्टि, जीवन दृष्टि और उसकी जो युग चेतना है वो वस्तु के चयन, विन्यास और बाह्य और आंतरिक स्थितियों के वर्णन, चित्रण, रचना विधान की योजना और भाषा शैली,
इन सभी दृष्टि में जो कथ्य और चिंतन के अनुसार भाषा शैली को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा शैली अपने आप में प्रभाव